अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैंने फाइनली सोचा है कि क्यों ना आप लोगों को होम टूर करवाया जाए। काफ़ी सारी वीडियोस हो गई थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को होम टूर दे देती हूँ। और आप लोगों ने जो है कोई भी मजाक नहीं उड़ाना, कोई भी जो है बुरा बैड कमेंट नहीं करना है। बस हम मिडिल क्लास लोगों के जो घर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कुछ। और वैसे भी है भी रेंटेड हाउस है, कौन सा कोई अपना है जो हम इसको जो है रेनोवेट तो खैर कर ही लें, लेकिन वही बात है कि फिर हालात जो है नहीं होते इतने कि हम जो है उसको रेनोवेट करें, अच्छे से बनाएँ। लेकिन मेरा इरादा बन रहा है कि उसको हम कलर वगैरह कर लें। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मैली हो गई हैं दीवारें वगैरह, बच्चे हैं जो वो हाथ वगैरह लगाते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो लेकिन हालात नहीं बन रहे। आगे आपको पता है रमज़ान है, फिर रमज़ान में भी एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आगे फिर ईद भी है, अभी तक हम लोगों ने ईद की भी शॉपिंग नहीं की। बस अल्लाह ताला रहम फ़रमाए और रमज़ान जो है वो अच्छे से गुज़र जाए, यही जो है वो काफ़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो है वो मेन एंट्रेंस जो है वो हमारा डोर है, ये इस तरह से हमारा जो है उसके साथ ही जो है फिर हमारा किचन आ जाता है। ये देखिए हमारा किचन है, ये छोटा-सा किचन है। बस ये है कि अभी तो हमारी लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है फिर इस तरह की वीडियो बन रही है। यहाँ पर मैंने ये रैक सा रखा हुआ है जिसके अंदर हम अपनी चप्पल वगैरह, जूते वगैरह रखते हैं। अभी मैं इसको चेंज करने का सोच रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब यहाँ पर किस टाइप का रैक रखूँ कि ऊपर जो है स्पेस भी बन जाए कुछ चीज़ें रखने की और नीचे वो भी। फिर उसके बाद ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पर हमने एक बेड डाला हुआ है, इसके अलावा एक डिवाइडर रखा हुआ है और एक जो है ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है। नीचे जो है थोड़ी-सी स्पेस रह जाती है, यहाँ पर हम लोग बैठ के खाना वगैरह खा लेते हैं और रात को बच्चे सो भी जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं और होमवर्क वगैरह भी बच्चे जो है वो कर लेते हैं। तो इसके अलावा पहले जो है मैंने बेड नहीं रखा हुआ था, अभी सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई हैं तो मैं सोच रही हूँ कि बेड को निकाल दूँ और जस्ट रूम जो है वो खाली-खाली सा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर गर्मी में बेड के ऊपर भी कोई नहीं सो पाता है। तो सब लोगों का यही होता है कि नीचे ठंडे फ़र्श पे ही सो जाएँ। तो इसीलिए फिर यहाँ पर फिर जगह बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी एक साइड की गली की विंडो है, यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। लेकिन जो है इन विंडो की वजह से जो इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है वो जो है ना बर्दाश्त से बाहर होता है। बंदा सो तो क्या, सुकून से 2 मिनट बैठ भी नहीं सकता। यहाँ पर ये दूसरी गली की विंडो है, मतलब एक कमरे में 2 गलियों की विंडो लगती है, तो जो भी मतलब कोई चीज़ सेल आउट करने वाला आता है तो वो फिर जो है दोनों तरफ से ही आवाज़ें जो है वो अंदर आ रही होती हैं और नाकाबिले बर्दाश्त आवाज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मैट्रेस रखा हुआ है जो कि हम लोग रात को सोते हुए बिछा लेते हैं और बाकी जो है दिन में उसको उठा देते हैं। इसके साथ ही जो है दूसरा हमारा रूम है, तो इस रूम में मैंने जो है एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी रखी हुई हैं, अलमारी वगैरह, कपड़े एक्स्ट्रा जो होते हैं वो धो के भी हम यहीं पर इसी कमरे में डाल देते हैं तार पर। और ये जो है वॉशिंग मशीन भी मैंने यहीं रखी हुई है, यहीं पर मैं लगाती हूँ, यहीं पर मैं कपड़े सुखाती हूँ और जो है बस गुज़ारा करने वाली बात है। और फ़ैन वगैरह भी इस कमरे में नहीं है, तो जब गर्मी होती है तो वो फिर शदीद वाली गर्मी होती है। यहाँ पर एक चारपाई डाली हुई है जिसके ऊपर बस बैग-वैग बच्चों के पड़े रहते हैं और ये चीज़ें पड़ी रहती हैं। फिर इनको उठाते भी रहते हैं लेकिन फिर फैलावा बन जाता है। जो है वो सेटिंग रहती ही नहीं है, एक जो होती है ना प्रॉपर सेटिंग कि भई कोई मेहमान आए या कुछ, तो मेहमानों के हिसाब तो है ही नहीं यहाँ पर। तो जो है यहाँ पर मैंने खिड़की के साथ फ्रूट्स लगाए हुए हैं जो कि ठंडी हवा वगैरह खिड़की से आती है रात के वक़्त स्पेशली, तो ये फ्रूट जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते क्योंकि फ्रिज नहीं है। तो फ्रिज ना होने की वजह से जो है इस तरह से यहाँ पर भी एक विंडो है जिसका व्यू बाहर को कुछ ऐसा है। तो इसके साथ-साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट में बताएँ कि मैं अपने घर को जो है सेटिंग किस तरह से करूँ, क्या चीज़ नई जो है वो ला के रखूँ और क्या चीज़ वो करूँ। ये वॉशरूम है, क्या ही वॉशरूम दिखाना, तो बस अच्छा बना हुआ है, इतना है वॉशरूम अच्छा बना हुआ है। इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, बस नॉर्मल सा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं अपने घर को जो है किस तरह से डेकोरेट करूँ और क्या-क्या चीज़ें लाऊँ और क्या चीज़ें निकालूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जगह बहुत कम है, ना कुछ रख सकते हैं यहाँ पर और ना ही कुछ निकाल सकते हैं और ऊपर से रेंट आपको पता है इतना ज़्यादा है यहाँ का कि हद से ज़्यादा। बड़े घर जो हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, तो छोटे घरों का बस यही है फिर। यहाँ से फिर ये देखिए हमारा जो लॉक है दरवाज़े का वो भी ख़राब हो गया था जिसकी वज़ह से एक छोटी-सी हमने कुंडी लगा दी थी। उसके अलावा जो है दरवाज़े का ये हाल हो गया, अब इसको भी ठीक करवाना है। इसके अलावा यहाँ से बाहर निकले तो एक छोटी-सी डक्ट आती है, यहाँ से जो है सर्दियों में तो हवा आती है लेकिन गर्मियों में कोई इतना ख़ास नहीं आता। फिर उसके बाद यहाँ से हमारी जो स्टेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं ऊपर, इसके अलावा 3-4 मंज़िलें और हैं जहाँ पर 2-2 लोग रहते हैं आमने-सामने, जिस तरह से ये मैंने आपको दिखाया सामने वाला डोर है, तो इसी तरह से वहाँ भी रहते हैं। तो यहाँ हमारा जो है मेन बाहर गली का दरवाज़ा है और यहाँ पर साथ में मोटरों का सामान वगैरह रखा हुआ है। तो यही था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।